जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरुण साव ने गिनाई मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां, बोले बदला है देश का हर क्षेत्र। अरपा पैरी के धार को लेकर छिड़ा विवाद, क्रांति सेना ने खोला मोर्चा, शिक्षा विभाग के आदेश पर उठे सवाल। नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों पर होगी कार्रवाई, एसएसपी का निर्देश, शिकायत वाले होटलों को करे सील। 16 जून से ही खुलेंगे स्कूल, सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी आदेश पर शिक्षा विभाग ने दी सफाई। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा, गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। जनधन योजना से गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जबकि प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने आम लोगों का जीवन आसान बनाया है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और सिंचाई योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनकी आय और उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट और डिजिटल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन योजना, नए राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों ने विकास को नई गति दी है। वहीं नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चों पर भी बड़ी सफलता मिली है, जिससे छत्तीसगढ़ सहित कई क्षेत्रों में सामान्य माहौल बना है। देश में पिछले 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। ये 12 साल महज आंकड़े नहीं है। इन 12 सालों में देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। ये स्पष्ट हुआ है कि लुभावने वादे से सरकार में नहीं आ सकते और लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का बनना और इन 12 वर्षों के काम के कारण जनता ने लगातार 3 बार आशीर्वाद दिया है। ये 12 साल विश्वास के रहे हैं, ये 12 साल विकास के रहे हैं, ये 12 साल जन कल्याण के रहे हैं। आज इन 12 सालों में दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी आंतरिक और बाह्य सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई है और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। 25 करोड़ लोग सरकार की योजनाओं के कारण गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। ऐसे जन कल्याण के काम हुए हैं और जनता में आज विश्वास जागा है कि ये सरकार हमारी है, हमारे लिए काम कर रही है। एक एक नागरिक की चिंता,
देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करके जो काम हुआ है, आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली सरकार की योजनाओं से आ रही है। अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं देता। गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। चकरभाठा एयरपोर्ट के विकास, नाइट लैंडिंग सुविधा और हवाई सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की घटनाओं पर सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। विकास, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर से उपचुनाव में विजयी कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद आजम ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मंथन सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उन्हें शपथ दिलाई और आधिकारिक शपथ पत्र सौंपा। आइए देखते हैं पूरी खबर। गौरतलब है कि वार्ड 29 में हुए उपचुनाव में मोहम्मद आजम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन राव को 1162 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसी जीत के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। समारोह के दौरान पूर्व पार्षद SD कार्टर ने मोहम्मद आजम को बधाई देते हुए कहा कि वे वार्ड के विकास और जनहित के कार्यों में हर संभव सहयोग करेंगे तथा पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, वार्ड क्रमांक 29 में बहुत ही शानदार जीत दर्ज हुई थी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी आजम की, और आज माननीय कलेक्टर महोदय ने शपथ इनको दिलवाई है। और जैसा कि इन्होंने आज प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में वार्ड की सेवा करेंगे, तो ये वार्ड की सेवा करेंगे, हम लोग आश्वस्त हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जन सेवा में विश्वास रखती है और उसी जन सेवा के लिए हम सब समर्पित हैं और आज यहाँ से संकल्पित होकर के निकल रहे हैं। और हर तरह की सेवा जो लोगों की होगी, वार्ड में होगी, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने वार्ड क्रमांक 29 की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने नवनिर्वाचित पार्षद को शुभकामनाएं देते हुए वार्ड के सर्वांगीण विकास की उम्मीद जताई है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और जितने भी मेरे साथी जिन्होंने मुझे चुनाव जिताया, मैंने अकेले अपने दम पर कुछ नहीं किया है और मोहल्ले के लोग बहुत चाहते हैं मेरे गफ़ार बड़े पिताजी को, और शेख असलम साहब मेरे पिताजी को भी बहुत चाहते हैं। उनके वजह से आज मैं इतने बड़े दायित्व को संभालने जा रहा हूं और दिल से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने बचपन से अपने शेख गफ़ार बड़े पिताजी को देखा है और लोगों की सेवा करते हुए मैंने करीब से सब काम को अच्छे से देखा हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जनता के मूलभूत समस्याओं को हल करने में और जितना मुझसे हो सके उससे कई बढ़ चढ़कर मैं लोगों की समस्या को ख़त्म करूँगा। आप सिंगल एक कांग्रेस से जीत गए हैं और आपके वार्ड में इतनी खामियां हैं जी, कैसे सपोर्ट लेंगे आप सरकार से? नहीं, मैं सभी लोगों का साथ लेकर, सबसे सलाह मशवरा कर जो मेरे वार्ड में बेहतर होगा, सब बड़ों की सलाह के साथ मैं बेहतर प्रयास करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 29 के वार्ड वासी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो प्रचंड बहुमत से हमारे भतीजे को जिताए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताए हैं। और जो भी समस्या है वो पूर्व पार्षद रहा, शेख गफ्फार भाई के साथ रहा, जितना और शेख असलम भाई के साथ भी रहा है। जितना भी वहाँ समस्या है, मेन समस्या है पानी का, जो गंदा पानी आ रहा है, इस समस्या का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा
और ये पूरा शहर में गंदा पानी आ रहा है। सिर्फ वार्ड 29 की समस्या नहीं, पूरा शहर की समस्या है और बीमारी इतनी फैल रही है इस पानी की वजह से। और सरकार भी बिलासपुर के निगम भी इसमें विशेष ध्यान नहीं दे रही है अभी तक। नहीं, मेरा पूरा सहयोग रहेगा और अभी भी सहयोग कर रहे हैं। मोहल्ले में मैं भी जा रहा हूँ, उसको पूरा साथ दे रहा हूँ। दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। वो वार्ड वासियों के जितना भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बिलासपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि इस वर्ष लोकतंत्र सेनानियों की 91वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में 28 जून को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने कर कमलों से लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे और साथ ही प्रदेश स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी करेंगे। गौरतलब है कि लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा गत वर्ष आयोजित निबंध प्रतियोगिता में राज्य सरकार का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ था, जिसके तहत स्कूल और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने 25 जून संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता और आपातकाल कभी विस्मृत ना हो जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। राज्य भर से इस प्रतियोगिता में शामिल हुए 520 विद्यार्थियों में से विजेताओं का चयन किया गया, जिन्हें इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान मुख्यमंत्री निवास पर किया जाता था, परंतु इस वर्ष दोनों श्रेणियों यानी सेनानियों और विद्यार्थियों के सम्मान के लिए इसे ऑडिटोरियम में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। समर्पित किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारक है माननीय इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने अनेक प्रकार के संगठनों की भी स्थापना की है। सबसे बड़े संगठन के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना की है, जिसमें देश के लाखों मुसलमान बंधु जो है उस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर तले उनके साथ काम करते हैं। ऐसे इंद्रेश कुमार जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। ऐसा ये कार्यक्रम है, उसकी दृष्टि से मैं छात्रों से भी, बिलासपुर संभाग के सभी छात्र छात्राओं से भी अपील करने के लिए और सभी लोकतंत्र सेनानियों से अपील करने के लिए भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे अपील कर रहा हूं कि वे सभी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहें। छात्र छात्राएं अपना पुरस्कार भी लें और लोकतंत्र सेनानी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सम्मानित होकर इंद्रेश कुमार जी के और विचारों से लाभान्वित हों। इन दोनों विषयों को लेकर मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। एक स्मारिका आपातकाल योद्धा के नाम से हम छत्तीसगढ़ के उन आपातकाल योद्धाओं को स्मरण करके निकाल रहे हैं। उसका भी विमोचन जो है 28 जून को माननीय अतिथियों के हाथों से किया जाएगा। इधर बिलासपुर के कोनी स्थित बैरिस्टर ठाकुर शेदीलाल कृषि महाविद्यालय में विश्व संवाद केंद्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती व्याख्यान माला में देश की वर्तमान स्थिति और पत्रकारिता के मूल्यों पर गहन मंथन किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकारिता का वास्तविक धर्म सत्ता की चापलूसी करना नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में जनमत तैयार कर देश को बेहतर दिशा प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 10 वर्ष भारत के भविष्य के लिए निर्णायक हैं, जिसमें तकनीक, शिक्षा और नवाचार के माध्यम से देश को वैश्विक स्तर पर मजबूती देनी होगी। जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर व्याख्यान रखा गया था, जिसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्रकार, उनका उद्बोधन हुआ। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पत्रकारिता देश के विकास में काम आए, जनता की सेवा के लिए काम आए और लोगों की तकलीफों को दूर करने में काम आए। हम देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर इस बात का संकल्प लें। तो मुझे लगता है कि देश में अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, वैसे तो हर कालखंड में पत्रकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें पत्रकारों की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। पत्रकारों के राष्ट्र निर्माण का विमर्श, उसको बनाने बिगाड़ने की क्षमता होती है। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ दिल्ली में बैठे पत्रकार या राजधानियों में बैठे पत्रकार, बड़ी जगह के पत्रकार नहीं, जो कहीं भी कलम के जरिए या फिर अपनी आवाज़ के जरिए वो काम कर रहा है, उसको वहाँ के लोगों की बेहतरी कैसे हो,
समाज की समस्याएं कैसे सुधरे, उस पर काम करना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण। भारत जयंती के ऊपर वंदे मातरम मुख्यमंत्री के सैकड़ों लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं और खासतौर से जो आज मुख्यमंत्री जी के मुख्य वक्ता के रूप में आए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने भारत की सारी समस्याओं के बारे में उनका निदान और जिस प्रकार से दूसरे देशों से उन्होंने कंपेरिजन किया है, अद्भुत है वो। इतना अच्छा जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं मिल रही थी, जो कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने यहाँ पर उपलब्ध कराई हम लोगों के लिए। भारत निश्चित है कि विश्व में बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। आवश्यकता है लोगों को स्वदेशी अपनाने की। उन्होंने जिस प्रकार से अमेरिका से और अन्य पश्चिमी देशों से भारत की तुलना की है, बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान मीडिया परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज समाचारों की तुलना में व्यक्तिगत विचार अधिक परोसे जा रहे हैं, जो पत्रकारिता की मर्यादा के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद सत्य सूचना के संवाहक थे और आज भी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य की रक्षा और समाज को जोड़ना होना चाहिए। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक, पत्रकार और शिक्षाविद मौजूद रहे, जिन्होंने देवर्षि नारद के आदर्शों को पत्रकारिता का आधार मानने का संकल्प लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश खरे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार को लेकर नया विवाद सामने आया है। नए शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि राजगीत को उसके सम्मान और प्रोटोकॉल के अनुरूप स्थान नहीं दिया गया है। 16 जून से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विभिन्न गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु वंदना के बाद राजगीत अरपा पैरी के धार गाने की व्यवस्था की गई है। इस पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि अरपा पैरी के धार केवल एक गीत नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अस्मिता, इतिहास और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए इसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।
पदाधिकारियों ने मांग की है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने आदेश में संशोधन कर राजगीत को उचित सम्मान और निर्धारित स्थान प्रदान करें। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और राजगीत के सम्मान के साथ समझौता हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। अब सभी की नजर शासन और शिक्षा विभाग के अगले फैसले पर टिकी हुई है। आज हम जिला कलेक्टर कार्यालय आए हैं। कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय ज्ञापन सौंपे पर अभी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी करे गए हैं जेमा स्कूल के लइका मन ला प्रार्थना करवाते, जेमा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है, गुरु मंत्र है, भोजन मंत्र है और राजगीत भी है। लेकिन राजगीत ला अंतिम में रखे गए, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार, नियम के अनुसार राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के बाद राजगीत होना चाहिए। हमार मांग भी है और हमारा बार मांग करे पड़ा था कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजगीत हो, राजगीत ला आप एक नीचे में काबर रखे हो, कम से कम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद राजगीत ला आप रखा और लेके मतलब सिखावा। ऊपर से जो अन्य जो मंत्र वगैरह है, अन्य जो चीज़ें वो जरूरी है काकर पर स्कूल शिक्षा विभाग पर, लेकिन हमार राजगीत ला वो जरूरी महत्व नहीं देवत है। लइका मन हाँ इतना सारा चीज़ मंत्र पढ़ी तो मन पढ़ाई कब करी। ऊपर से छत्तीसगढ़िया मन ला हमन बार बार छत्तीसगढ़ के मुद्दा ला उठातन। छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता के बात है तो छत्तीसगढ़ के आंचल अगुवाए ला पड़ते। छत्तीसगढ़ महतारी के अगर गला कटाते तो हमन ला अगुआ के लड़े पड़ते। हमरे राज्य गीत, हमरे राज्य में छत्तीसगढ़ के राजगीत ला बजाना है, तेखर मांग करे बर हमन ला ज्ञापन दिल पड़ते, तब छत्तीसगढ़ के राजगीत जाके रेलवे स्टेशन बजते। लेकिन दूसरा प्रदेश के मतलब मांग करे नहीं पड़ा। तो ये शासन ला सोचना चाहिए और शासन में, प्रशासन में बैठे जिन अधिकारी को मति भ्रष्ट हो गए, मतलब इतना तो पता होना चाहिए, नियम के ज्ञाता होना चाहिए उमन कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ओखर बाद राजगीत ला लइका मतलब बजावा या वह मंत्र में रखा। लेकिन अंतिम में रख के आप राजगीत के अपमान करा था। तो हमारा मांग है आप राजगीत के अपमान मत करो, राजगीत ला आप मुख्यतः ऊपर में रखो, लइका मन राजगीत सिखावा। ये लइका मन के अधिकार भी है, मातृभाषा में अगर लइका मन अपन राजगीत ला जानी तो कब जानकारी मन ला मिली। तो मांग ला तो आज हमन करत हन और निवेदन भी है, मांग भी है, हो जाना चाहिए और लगते मतलब हो जाए, नहीं होई तेखर से दोबारा हमन ज़्यादा जोर शोर से विरोध करबो। आज हमन कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर एक बहुत ही गंभीर विषय ला लेके आए हैं, जेकर से हमन ज्ञापन सौंपे हैं। छत्तीसगढ़ी राजगीत जो अरपा पैरी के धार, एला जो है छत्तीसगढ़ में उचित इंसान मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिले है। एक बार हमन ज्ञापन सौंपे आए हैं कलेक्टर कार्यालय और हमन ला हर बात के लिए जो है ज्ञापन सौंपना पड़ते। अपन छत्तीसगढ़ के हक अधिकार पर लड़ाई लड़ना पड़ता तब कहीं जाके मिलते। का हम सरकार बनाए हैं तो अडानी ला खाली जंगल जमीन ला बेचे बनाए हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ मान सम्मान बचाही। आज पूरा छत्तीसगढ़ में, जबकि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति होना रही तो हो ही नहीं है। तो हमन जो है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आज यही विषय लेके आए हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य गीत है अरपा पैरी के धार, ओला नंबर 1 में जो है शामिल करे और एक से निवेदन करा था, सरकार से भी निवेदन करा था कि हो जाए। जय जोहार। इधर बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत जय हिंद नगर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए न केवल लाखों के जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि सबूतों को नष्ट करने की नियत से मकान में आग भी लगा दी। मिली जानकारी के अनुसार मकान मालकिन अनिता राजपूत अपने स्वास्थ्य उपचार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी और घर पर ताला लगा था। 9 जून को पड़ोसियों ने मकान से धुआं निकलता देख तत्काल दमकल विभाग और पुलिस को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के घरों को बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सका। रविवार को जब अनीता राजपूत घर लौटी तो उन्होंने घर के अंदर बिखरा हुआ सामान और अलमारी और उसका टूटा हुआ ताला देखा। सोने चांदी के गहनों सहित अन्य कीमती सामान गायब होने की पुष्टि होने के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। सिरगिट्टी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी और आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज व संदिग्धों की पहचान के आधार पर जांच तेज कर दी है। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2 महत्वपूर्ण थानों के प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार विशेष शाखा में अपनी सेवाएं दे रहे वाईपी सिंह को सिरगिट्टी थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं पुलिस लाइन में पदस्थ रही कमला पुसाम को पचपेड़ी थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल के तहत पचपेड़ी थाने की जिम्मेदारी संभाल रहे उप निरीक्षक राज सिंह का स्थानांतरण करते हुए उन्हें सिरगिट्टी थाने में पदस्थ किया गया है।
बिलासपुर के उसलापुर स्थित साई नगर में एक सूने घर का ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पीड़िता जब अपनी ड्यूटी से घर लौटी तो उसने पाया कि अलमारी का ताला टूटा हुआ है और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी गायब है। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच टीम ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली, जिसके बाद खोजी कुत्ते ने घटनास्थल से सीधे संदिग्धों के घर तक रास्ता ढूंढ निकाला। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विकास चतुर्वेदी और अमन टंडन के रूप में हुई है, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कार्रवाई के दौरान उनके पास से चांदी की पायल, कमरबंद, सोने के झुमके और अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 60,000 रुपए है। घटना के चंद घंटों के भीतर ही चोरी का सामान बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में असामाजिक एवं अवैध गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने जानकारी दी है कि पुलिस ने इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर उन होटलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जहां से अवैध गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त शहर में हो रही असामाजिक गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उन सभी चिन्हित होटलों और स्थानों को सील किया जाएगा जहां अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। वही होटल के लिए हमने नगर निगम अपने आयुक्त नगर निगम साहब को भेजा है लेटर, और उसमें ये कार्रवाई करने के लिए गुमास्ता उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। इसके अलावा ऐसी जहां भी शिकायतें हैं उनको सील किया जाए। तो नगर निगम पुलिस की टीम है, उनको सबको सील करेगी जहां भी ऐसी असामाजिक गतिविधियां चल रही। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में एक बार फिर पुराने विवाद को लेकर माहौल गरमाने की कोशिश नजर आ रही है। करीब 6 महीने पहले शिवलिंग के अपमान की शिकायत को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी थी, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। अब वार्ड क्रमांक 58 से कुछ महिलाओं द्वारा फिर प्रशासन से सुरक्षा और जांच की मांग की गई है। शिकायत में महिलाओं ने आरोप लगाया कि मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को ठहराया गया है, जिनकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल बन रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और मोहल्ले का वातावरण खराब किया जा रहा है।
महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में रह रहे बाहरी लोगों के दस्तावेजों की जांच कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। 4 बार हो गए, वो लड़का घेर घेर के मारा थी और बाहर से लड़का बुला थी और बाहर से लड़का बुला के इधर से मारपीट करके उधर जा रहा है, उधर से मारपीट करके इधर आ रहा है। पठान लोग अब नाम मेरे को क्या पता, और हमेशा मारपीट कर रहे हैं। कुछ विवाद हो रही है तो मारपीट करते वो लड़का लगा पहली वही सीलिंग के विवाद रही थे, 5 लोग बैठे था, बीच में बैठे था, पटकू गमछा उठा ले, अब ऐसे पत्थर लगा ले और पत्थर लगा कर वो लड़का मारपीट करे। क्या नाम तो लड़का के? गौकरण साहू। कब मारपीट करी से? परसों रात में। कौन काकर द्वारा मारपीट करे? क्या नाम होगा? गुल्ला मुसलमान मुन्ना का लड़का है। शिकायत करे रहे अपन लड़का के लिए? हाँ, शिकायत करे हैं, थाना गए है, सिमसा ले गए है, लड़का की बहुत चोट आया है, मुड़ में फट गए है सिर। ठीक का चाहत है तुम? साहू का चाहत का कम कार्रवाई चाहिए? अब का करत है उमान, इतना हुल्लड़बाजी करत हैं तो कोई के हादसा होवा थे, का करत हैं, हमला नहीं चाहिए। 4 लौंडा बाहर से फिर आज लावत है, कालो लावत है, उनके आधार कार्ड पूरा चेकिंग चाहिए, हमारा भी चेकिंग चाहिए। हमारा घर में काय औजार निकलत, हमारा घर के औजार चेकिंग चाहिए, उनके घर के औजार पूरा चेकिंग कराना चाहत है। हाँ, और आधार कार्ड के ऊपर पूरा प्रूफ देखा है बाहर चेकिंग के। मुसलमान और हिंदू का लड़ाई झगड़ा है। मेन हम लोग घर में रहते हैं, इन लोगों का क्या लड़ाई है क्या झगड़ा हम लोग को तो मालूम नहीं है। पहले से जो शिवलिंग वाला विवाद हो चुका था, फिर से इन लोग रिटर्न स्टार्ट कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके। घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सोए हुए रहते हैं, तलवार हंसिया कुदरी लेके लोग घर के अंदर जा रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, उसके बाद हुल्लड़बाजी करके किसी को मार रहे हैं, किसी का गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी को अकेला पाके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, इस समस्या का कुछ समाधान दे रहे हो आप लोग कि नहीं दे रहे हो? इसको हम लोग इसी के लिए ये मुसलमान लोग कर रहे हैं मुरुम खदान से। क्या नाम उनका? कुछ नाम तो आइडिया नहीं है, हम लोग सोए हुए थे, बट ये मेरी चाची है जो ये सबके कितने लोग होंगे जिनके? फिर भी 15 से 20 लोग हैं, इन लोग 15 से 20 लोग हैं। अब इन लोग यहीं से हैं कि इन लोग बाहर से बुला रहे हैं, हम लोग इतना आइडिया नहीं है। किस प्रकार के काम कर रहे हैं इन लोग? अब जैसे कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो या मारपीट कर रहे हैं, दरवाजा आके तोड़ ताड़ रहे हैं, बता नहीं रहे किस रीजन में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इन लोग। आप थाना में इसका शिकायत किए थे? थाना में हम लोग 3-4 लोग गए थे, रिपोर्ट लिखवाए हैं। अब वहाँ से करवाने के बाद हम लोग SP ऑफिस आए हैं। हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। उन लोग मुसलमानों का क्या है कैसे है, इन लोगों सर लोग बताएंगे कि क्या करना चाहते हैं। शहर में सड़क किनारे ठेला लगाकर फल और सब्जी बेचने वाले छोटे विक्रेताओं ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर मारपीट और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ठेला विक्रेता जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत करते हुए संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विक्रेताओं ने बताया कि सड़क से ठेले हटाने के नाम पर उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। शिकायत के अनुसार हाल ही में ठेला विक्रेता मोनू साहू अपना ठेला लेकर जा रहा था, तभी एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कथित रूप से उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद अन्य ठेला विक्रेताओं में भी नाराजगी फैल गई। ठेला विक्रेताओं का कहना है कि वे रोजाना मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इस तरह के व्यवहार से उनका मनोबल टूटता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मैं गोदाम से जैसे निकला ना चौक के पास पहुंचा, गोल बाजार जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाला आया और मेरे को मारने लगा। पूछने पे भी नहीं बताया, बहुत मारा, पूरा पैर जख्मी हो गया, हाथ भी जख्मी हो गया, पूरा दर्द। नहीं बताया, मारने ही लगा। फल ठेले 11 बजे। कौन है मारा? क्या नाम? मुकेश दुबे। इसके पहले कुछ विवाद हुआ था क्या उससे? नहीं, अचानक से मारते? अचानक से मारते ही है, ठेले वाले को मारते ही है, हमेशा मारते हैं। मैं वाल्मीकि चौक में ठेला लगाता हूँ। मेरा नाम राहुल साहू है, जो कि मेरा भाई मोनू साहू वो अपने गोदाम से ठेला लेके आ रहा था करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास, और वो जा रहा था अपने फेरी में सामान बेचने। इसके बावजूद कोई ट्रैफिक नाम है मुकेश दुबे सर जो है ट्रैफिक वाले, वो आया और बिना पूछे हाथ और लाठी डंडे से मारना चालू कर दिया। उसके बावजूद माँ बहन का गाली गलौज करते हैं
और ये एक दिन का नहीं है, डेली का है। उसके बाद एक डीएसपी सर का जो है वो है ड्राइवर है दुर्गा नीनवरकर, वो भी आते हैं, ऑफ ड्यूटी भी आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जैसे पाते हैं वैसे बोलते हैं कि हम लोग पुलिस वाले, तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम लोग जैसा बोलते हैं वैसे करिए। हम लोग को जगह मिला नहीं है सर, हम लोग 250 ठेले वाले हैं, 70 लोगों को जगह मिला है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग रोड साइड पे लगाते हैं। रोड साइड के उन्हीं लोगों के आदेश के इसी वजह से हम लोग लगाते हैं। फिर भी हम लोग को आते हैं, वो हम लोग को पुलिस वाले ही बोलते हैं कि यार साइड में लगाइए, तो साइड में हम लोग लगाते हैं। उसके बावजूद भी निगम तो चलो अपना कार्रवाई करती है, उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते सब करते हैं। स्कूलों के सुचारू संचालन को लेकर सोशल मीडिया पर व्याप्त भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने स्पष्ट जानकारी दी है कि सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 16 जून 2026 से ही संचालित होंगे। अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग को प्राप्त आधिकारिक ईमेल के निर्देश ही अंतिम और मान्य हैं, जिसके तहत स्कूल खुलने की तिथि 16 जून ही तय की गई है। वहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 जुलाई से स्कूल खोलने के दावे वाला जो आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, उसे पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार देते हुए उन्होंने बताया कि उस आदेश का विभाग से कोई लेना देना नहीं है। विभाग की ओर से अभिभावकों और आम जनता को ये स्पष्ट सलाह दी गई है कि वे ऐसे किसी भी वायरल पत्र या असत्यापित सूचनाओं पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। बताना चाहूँगा कि लोक शिक्षण संचालनालय का जो अधिकृत पत्र है, जो हमको ईमेल से प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हमारे सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय 16 जून 2026 से ही प्रारंभ होंगे और अन्य वायरल जो भी पत्र है उस पर किसी भी प्रकार की ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी के प्रतिष्ठित यूनियन क्लब में रविवार को खेल, उत्साह और उपलब्धियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। यूनियन क्लब द्वारा आयोजित मेगा समर कैंप 2026 और छत्तीसगढ़ टेनिस प्रीमियर लीग के समापन के साथ ही मेगा समर कैंप के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह पर केक काटा गया। ये आयोजन खेल प्रेमियों, अभिभावकों और शहरवासियों के लिए यादगार बन गया। इस मौके पर अतिथियों ने विजेता, उपविजेता खिलाड़ियों का ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। समर कैंप के अंतर्गत संचालित टेनिस, बैडमिंटन और स्विमिंग प्रशिक्षण का विधिवत समापन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा शामिल हुए। अतिथियों ने यूनियन क्लब की खेल उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने वाला अग्रणी संस्थान बताया। आज यूनियन क्लब में और समर कैंप के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 25 साल पहले भी समर कैंप की जब शुरुआत हुई थी तब भी मैं आया था और आज भी इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को, गुरु खुशवंत साहिब जी को, हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी को, हम सब लोग शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो कैंप हैं, हमारा जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनमें जो टैलेंट है विभिन्न प्रकार का, खेलों का, कल्चर एक्टिविटीज़ का, अभी 3 दिन पहले ही आकार का भी समापन हुआ, तो इससे हमारे बच्चों के टैलेंट की परीक्षा भी होती है, उनका प्रशिक्षण भी होता है और साथ में नई प्रतिभाएं उभर कर सामने भी आती है। मैं यूनियन क्लब को, उनके गुरुचरण होरा जी को और पूरी टीम को इस कार्यक्रम के लिए और ऐसे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। सीधे मेगा समर कैंप था जिसका आज समापन समारोह था और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि 25 सालों से ये मेगा समर कैंप लगाया जा रहा है और इसके लिए मैं गुरुचरण सिंह होरा जी को विशेष हृदय से बधाई देता हूँ, जो बच्चों को के जो भविष्य को सुरक्षित और सुनहरा करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते हैं। क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो हमेशा माता पिता को चिंता होती है कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या कराएं जिससे उनका विकास हो, और कहीं ना कहीं ये समर कैंप जिसके माध्यम से विभिन्न एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के बहुत सारे कार्यक्रम देखा मैंने कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग का है कार्यक्रम है, टेनिस का है और भी बहुत सारे इंडोर गेम्स का समर कैंप लगा। निश्चित है इसके माध्यम से बच्चों में एक सर्वांगीण विकास होगा और हमारी सरकार भी लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इस कार्यक्रम के लिए मैं बड़े भैया गुरुचरण सिंह जी को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। देखो, किसी काम को करना वो तो अपने आप में बहुत अच्छा होता ही है,
किसी आयोजन को करना और उस आयोजन को लगातार 25 साल बिना रुके करना, ये निश्चित तौर पर आयोजक गुरचरण ओरा और उसकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि इस 25 वर्षों में कितने बच्चों को और लोगों को इस समर कैंप में विविध जो उनके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा है, जिसको कहीं न कहीं बाहर दिखाना चाहते हैं, उसको सामने लाना चाहते हैं, उसके लिए एक मंच दिया है, एक स्थान दिया है, उन तमाम सुविधा युक्त दिया है। और इसमें मुझको लगता है 25 सालों में तो हज़ारों लोग निकले होंगे जो इस यूनियन क्लब को भी याद रखेंगे। यूनियन क्लब के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में क्लब की गौरवशाली यात्रा का विशेष प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं यूनियन क्लब के सचिव गिरीश अग्रवाल ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने बताया कि यह केवल एक समर कैंप नहीं बल्कि प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने का सतत अभियान है। पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा समर कैंप है, जिसमें हर वर्ष लगभग 1500 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। खेल प्रशिक्षण के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सरोकारों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि इस आयोजन को प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में देखा जाता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टेनिस प्रीमियर लीग का भी शानदार समापन हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेता एवं उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया तथा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बहुत ही पुराना क्लब 1902 से बना हुआ 100 साल हो गए और लगातार जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लेके आज तक आप ये जो भीड़ देख रहे होंगे, लोगों को गाड़ी रखने की जगह नहीं, पेरेंट्स बच्चे जो 2 महीने तक लगातार मेहनत किए, उनका प्रशिक्षण शिविर करा के, उनके मैचेस करा के आज हमने वृहद 25 वर्ष होने पे आज के मुख्य अतिथि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे खुशवंत साहब जी, अमरजीत छाबड़ा जी, सलीम राज जी और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी ने उपस्थित होकर बच्चों का बहुत उत्साहवर्धन किया। बच्चे बहुत खुश हुए, देख रहे होंगे सब बच्चे फोटोएं और सब चीज़ ले रहे हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं 25 साल से खेलों से जुड़ा हुआ हूँ इस क्लब से और 40-50 साल से मैं जब से होश संभाला है मैं विभिन्न खेलों से जुड़ा हूँ और मेरा ये मानना है कि मेरा जीवन खेलों में निकल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ और उसी के लिए हम ये प्रयास करते रहते हैं। यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें। हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी हैं और हमारे खेल मंत्री अरुण साव जी हैं। इनके नेतृत्व में हमने इंटरनेशनल स्टेडियम में भी इंटरनेशनल मैचेस कराए हैं। यहाँ पे बड़ी प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, बच्चे उत्साहित हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे अभी देखे होंगे नांदगांव में एक लड़की है जो कि विमेंस में ए टीम में शामिल हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। सरकार भी बहुत मदद कर रही है, संस्थाएं भी मदद कर रही है। निश्चित रूप से लोगों को खेलों को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद। रजत जयंती समारोह ने यह संदेश दिया कि यूनियन क्लब केवल एक खेल संस्था नहीं बल्कि हजारों बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने वाला एक ऐसा मंच है जिसने 25 वर्षों में खेल, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व की मजबूत परंपरा स्थापित की है। समारोह का समापन तालियों की गड़गड़ाहट, उत्साह और आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयों को छूने के संकल्प के साथ हुआ। और समर कैंप में बहुत सारे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, गर्मी की छुट्टियों में अक्सर ये होता था कि हम लोग अपने नाना नानी के घर जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई कि अब अपने शहरों में ही रहते हैं। तो ऐसे समय में समय का सदुपयोग करना एक बहुत ज़रूरी है और उसी को निर्धारित करते हुए यहाँ यूनियन क्लब द्वारा पिछले 1 माह से लगातार कैंप लगाया गया और बहुत सारी विधाओं को यहाँ प्रशिक्षित किया गया। मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत कारगर होगा कि उन्होंने जो सीखा है उसको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में भी निश्चित ही रूप से इसको लागू करेंगे। मैं गुरचरण होरा जी को, यूनियन क्लब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में उन्होंने खेलों को बढ़ाने के लिए और बाकी सारी विधाओं को सिखाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई। यूनियन क्लब द्वारा लगातार पिछले 25 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आयोजन है। समाज के बच्चों को और विभिन्न तबकों को यहाँ पर आने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा
यूनियन क्लब ऐसी जगह यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ बहुत सक्रियता से रहती है। बच्चों को स्विमिंग, टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन सब खेलने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है। मैं यूनियन क्लब की बहुत सराहना करता हूँ और निश्चित तौर पर गुरचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। मैं उन्हें बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यूनियन क्लब की एक सराहनीय कार्य है और गुरचरण होरा जी के नेतृत्व में लगातार यूनियन क्लब भी तरक्की कर रहा है और सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य कर रहा है। आज समर कैंप का किए है, कई 300 परिवार के आसपास को शिक्षित करने का काम किए हैं, तो ये इसलिए गुरचरण सिंह की और पूरे यूनियन क्लब की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज समर कैंप का जो समापन हुआ है, गुरचरण अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज सेवा करते हैं और हर साल जो हमारा जो प्रशिक्षण शिविर होता है समर कैंप के लिए, उसके लिए पूरा रायपुर शहर से इंतजार रहता है कि यूनियन क्लब में कब ये समर कैंप चालू होगा। और समापन के लिए हमारे सांसद जी, पूर्व मंत्री प्रज्वल अग्रवाल जी और हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं भाजपा के सब लोग आए हैं। हम लोग भी इसमें अतिथि बने हैं और हम लोग शुभकामनाएं बधाई देते हैं। निश्चित तौर पे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए गुरचरण सिंह होरा जी ने यूनियन क्लब के माध्यम से जो मुहिम चलाई है वो वाकई में धन्यवाद के पात्र है कि पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे, पूरे रायपुर के बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार कर, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़कर इस रायपुर का, इस छत्तीसगढ़ का, इस भारत का नाम रोशन करें। इस कार्य के लिए हम गुरचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत हर्ष का विषय है कि इतने वरिष्ठ सांसद, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, इनकी उपस्थिति में, आज पेरेंट्स की उपस्थिति में बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए आज पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं पूरी यूनियन क्लब की टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी अधिक पेरेंट्स और भी अधिक बच्चे इस यूनियन क्लब से जुड़ेंगे और अपना भविष्य गढ़ेंगे। ये देखिए, यूनियन क्लब का एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है और रायपुर में जब ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे उस समय इन्होंने बहुत तकलीफ के साथ यूनियन क्लब में इसको शुरू किया। इस पर इनको फाइनेंशियल बर्डन भी हो रहा था, लेकिन आज सक्सेस होते होते ये 25 सालों में एक नई दिशा प्रदान की और बच्चों को छुट्टियों में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का ओकेजन है और उनको एक बेनिफिट मिलता है, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।